इसलिए राजा जनक ने पुत्री का नाम रखा सीता। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन सीता नवमी या जानकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सीता माता का प्राकट्य हुआ था। राजा जनक को पुष्य नक्षत्र में भूमि से एक बालिका प्राप्त हुई थी। जोती हुई भूमि को और हल की नोक को भी सीता कहा जाता है। इसलिए राजा जनक ने अपनी पुत्री का नाम सीता रखा। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और मां सीता जैसे पतिव्रता होने की प्रार्थना करती हैं। वनवास से लौटने के बाद भी माता सीता के जीवन में काफी संघर्ष रहा। आइए जानते हैं उन स्थानों के बारे में जहां माता सीता ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बिताया। पुनौर मंदिर, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी बिहार राज्य में स्थित एक जिला है। उस समय ये राजा जनक की राजधानी मिथिला के अंतर्गत आता था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सीतामढ़ी का पुनौर गांव भी माता सीता की जन्मस्थली है। यहाँ पर ही राजा जनक द्वारा खेत में हल चलाने के दौरान माता सीता कलश से प्रकट हुई थी। इस स्थान पर देवी सीता का एक मंदिर बना हुआ है जिसमें देवी के प्राकट्य के दृश्य को दर्शाया गया है। जनकपुर। जनकपुर राजा जनक की राजधानी था। अब ये स्थान नेपाल में स्थित है। यहाँ देवी सीता की स्मृति में जानकी मंदिर का निर्माण किया गया है। ये नेपाल प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहीं पर देवी सीता का भगवान राम संग विवाह हुआ था। 1911 में टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी ने जानकी मंदिर का निर्माण करवाया था। उस समय मंदिर के निर्माण पर 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसलिए इसे नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। कनक भवन अयोध्या। अयोध्या में स्थित कनक भवन माता सीता का वह महल है जहां वे विवाह के पश्चात भगवान राम के साथ रहीं। ये भवन उन्हें उनकी सासू मां महारानी कौशल्या ने मुंह दिखाए भेंट किया था। इस मंदिर में भगवान राम के अलावा किसी अन्य पुरुष देवता की मूर्ति नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसे देवी सीता का अंतःपुर माना जाता है। हनुमान जी को मंदिर में स्थान मिला है, वह भी आंगन में। पंचवटी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित पंचवटी ही वह स्थान है जहां से रावण ने छल से मां सीता का अपहरण कर लिया था। इस स्थान पर 5 वट वृक्ष एक साथ होने के कारण इस स्थान का नाम पंचवटी पड़ा। सीता रसोई। सीता रसोई कोई शाही रसोई नहीं बल्कि एक मंदिर है। अयोध्या में स्थित यह मंदिर भगवान राम की जन्मभूमि के समीप स्थित है। माना जाता है कि उस समय में शगुन के तौर पर राज परिवार की बहू एक बार अपने परिवार के लिए कुछ पकाती थी। सीतावनी। सीतावनी एक वन क्षेत्र है जो बर्ड वॉचिंग और जंगली जानवरों को देखने के लिए काफी रोचक स्थान है। ये नैनीताल के जिम कॉर्बेट पार्क में स्थित है। माना जाता है अयोध्या से निकाले जाने के बाद माता सीता ने अपने निर्वासन के कुछ साल यहाँ बिताए थे। सीताबनी में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था जहाँ माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। धरती में समा गई थी देवी सीता। लंका में अग्नि परीक्षा के गुजरने के बाद जब भगवान राम ने देवी सीता को वन में भेज दिया और फिर वापस अपने साथ रखने के लिए सतीत्व साबित करने के लिए कहा, देवी सीता ने धरती माता का आह्वान किया और उनकी गोद में समा गई। कहते हैं जहां देवी सीता पृथ्वी में समा गई थी वह स्थान भी सीतावनी में है। एक खाई में कुंड जैसा बना हुआ है। कहते हैं देवी सीता उसी कुंड में धरती माता के साथ पाताल में समा गई। देवी सीता के भूमि प्रवेश को लेकर कई अन्य स्थानों के बारे में भी जिक्र मिलता है। उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर में भी एक सीता समाधि स्थल है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि देवी सीता यहाँ धरती में समा गई थी।